जैसा कि अभी हमें एक साइट के ऊपर लॉगिन है, यहाँ पे ये एक सेल कैपेसिटी डिक्लाइन का अलार्म है। सबसे पहले आपको इसके ऊपर डबल क्लिक करें और ये चेक कर लें कि ये अलार्म किस सेल के ऊपर आ रहा है। अब ये इसको इसकी डिस्क्रिप्शन में देखेंगे फॉल्ट लोकेशन इन्फॉर्मेशन में, तो ये आपको देखें ये 4G के दूसरे सेक्टर के ऊपर आ रहा है, 4G के दूसरे सेक्टर के ऊपर आ रहा है और स्पेसिफिक रीजन में दे रहा है ये एंटीना चैनल एक्सेप्शंस। अब इसके ऊपर दो केसेस हो सकते हैं, या तो ये इसके ऊपर VSWR का अलार्म हो सकता है जिस वजह से ये सेल कैपेसिटी डिक्लाइन हुई है, या दूसरा वजह हो सकती है कि ये जो कॉन्फ़िगर्ड RRU है वो वहाँ पे ये वो लगा नहीं है, और जबकि दूसरा कोई RRU इसके ऊपर लगा हुआ है जो कि इसकी कैपेसिटी, फॉर एग्जांपल ये अगर 44R था तो हो सकता है कि इसकी जगह पे 2T2R लगा हो। तो इसको हम ट्रबल शूट करते हैं। MML में जाएं, इसके पहले इसके ऊपर VSWR चेक करें। फोर जी का ये अलार्म था, 4G के दूसरे सेक्टर के ऊपर था, तो 4G का दूसरा सेक्टर ये बनता है। इसके ऊपर वैल्यू जो है 1.16 और 1.13 आ रही है, 0 और 1 दो पोर्ट के ऊपर। और यहाँ से आपको एक चीज़ ये भी पता लग गई कि यहाँ पे इस पोर्ट के ऊपर 2T2R लगा हुआ है। बेसिकली अगर यहाँ पे 44R होता तो ये आपको चार पोर्ट्स की वैल्यू देता, 0, 1, 2 और 3। एक चीज़ तो यहाँ से कंफर्म होगी कि इस पोर्ट के ऊपर जिसके ऊपर ये अलार्म आ रहा है इसके ऊपर 2T2R लगा हुआ है, और दो उसकी दोनों की वैल्यूज़ बिल्कुल ठीक है। अब दूसरा केस है, इसको चेक करते हैं कि कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले आप इसको एक कमांड देंगे, लिस्ट सेल। लिस्ट सेल के ऊपर जाएंगे, इसकी लोकल सेल आईडी देंगे, लोकल सेल आईडी इसकी 1 है। इसको एग्जीक्यूट करें तो आपको पता लगेगा कि ये इसके ऊपर कॉन्फ़िगर क्या है। ये देखें, इसके ऊपर ये जैसे कमांड चलाएंगे तो ये आपके पास ये सेल ये 44R यहाँ पे कॉन्फ़िगर हुआ है, 44R 4 पोर्ट्स। लेकिन यहाँ पे जो हमने देखा फिजिकली वो VSWR की वैल्यूज 2 पोर्ट की दे रहा है, तो मतलब यहाँ पे 2 पोर्ट का 2T2R लगा हुआ है। इसको हम कैसे ट्रबल शूट करेंगे कि ये बेसिकली किसी और सेल के साथ स्वैप हुआ हुआ है, तो इसको चेक करेंगे कि कैसे इसको हम इस स्वैप को ख़त्म कर सकते हैं और इसको इस सेल कैपेसिटी के अलार्म को क्लियर कर सकते हैं। अब इसको ये तो कंफर्म हो गया कि इस पोर्ट के ऊपर 44R होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में लगा 2T2R है। तो पहले ये चेक करना पड़ेगा कि ये किसके साथ स्वैप हुआ हुआ है। इसके लिए आप कमांड देंगे, कंप्लीट कमांड खोलें इसकी, लिस्ट सेल। इसको मैंने स्पेसिफिक एक सेल खोला था, पूरी साइट के ऊपर देखते हैं। हमारा सेल था इसके अंदर, वो ये था सेल नंबर 2, ये सेल था। इसके ऊपर आप आगे आएंगे तो यहाँ पे आपके पास पता लग जाएगा आपको कि ये 4 पोर्ट्स, ये देखें ये 4 पोर्ट और ये 44R ये कॉन्फ़िगर है इस सेल के ऊपर। ठीक है, अब इसकी हम सबसे पहले देखेंगे कि इसकी सब रैक नंबर क्या बनता है और इसकी BBU के ऊपर स्लॉट कौन सी बनती है। तो वो चेक करने के लिए सबसे पहले आपको उसको सेल आईडी पता होना चाहिए। सेल आईडी आपका लोकल सेल आईडी 1। तो आप इसकी चेक करेंगे सबसे पहले कि BBU के ऊपर स्लॉट कौन सी बनती है और सब रैक कौन सा बनता है। इसके लिए एक कमांड है, डिस्प्ले सेल PHY फिजिकल टोपोलॉजी। ठीक है जी, इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। कंप्लीट साइट के ऊपर जितने भी सेल हैं उसकी लोकेशन बता देगा। हमारा सेल जो था इसके अंदर ये देखें 8508, ये सेल लोकल सेल आईडी 1, सब राइट इसका बनता है 083 और इसकी स्लॉट नंबर है पहले बोर्ड की पहली स्लॉट। ठीक हो गया जी। अब हमने ये चेक करना है कि इसके ऊपर जो RRU लगा हुआ है वो कौन सा लगा हुआ है। इसके लिए आपको एक दूसरी कमांड चलानी पड़ेगी, डिस्प्ले RRU फिजिकल RRU चेन टोपोलॉजी, चेन टोपोलॉजी के साथ आप इसको करेंगे और इसको एग्जीक्यूट कर लें तो ये आपको सारे जितने साइट के ऊपर RRUs हैं सारे उसके सीरियल नंबर और सब कुछ पता लग जाएगा विद रिस्पेक्ट टू किस स्लॉट के ऊपर कॉन्फ़िगर है। तो हमारी स्लॉट जो थी आपने देखा इसके ऊपर हमारी स्लॉट थी ये पहले बोर्ड की पहली स्लॉट, पहले बोर्ड की पहली। तो इसके ऊपर जो हमने कमांड चलाई है इसके ऊपर देखते हैं क्या लगा हुआ है। 0 1 ये बोर्ड है, ये 1 0 और ये 1। अब ये 1 बोर्ड है, ये देखें इसके ऊपर यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन ये नॉलेज होनी चाहिए कि आपके जो RRU लगे हुए हैं इनके मॉडल नंबर से आपको आइडिया होना चाहिए कि ये मॉडल नंबर है तो ये किस चीज़ किस टेक्नोलॉजी को या किस को सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल ये देखें इसके ऊपर जो लगा हुआ है ये है
इसका बूम कोड बनता है 02311 BBM। ये 2T2R का RRU है, ठीक है जी। और ये जो RRU है, ये जो इसकी स्लॉट 0 के ऊपर लगा हुआ है, स्लॉट 0 के ऊपर जो लगा हुआ है वो RRU है 02311 UWH। ये RRU जो है बेसिकली ये 44R का RRU है, ठीक है जी। अब ये चेक करना पड़ेगा हमें कि इस स्लॉट के ऊपर जिसके ऊपर ये शो हो रहा है, तो इसके ऊपर आया 44R कन्फिगर था कि नहीं। अगर तो इसके ऊपर कन्फिगर नहीं है, यानी कि पोर्ट आपकी स्लॉट नंबर 1 पोर्ट 0 के ऊपर अगर तो 44R नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये 1 और 2 आपस में स्वैप हुए हुए हैं, ठीक है जी। हम ये चेक कर लेते हैं, जैसा कि मैंने पहले कमांड चलाई थी, दोबारा उस कमांड को चलाते हैं, लिस्ट सेल। हमने अपनी पहली अब देखनी है, हमने स्लॉट पहले बोर्ड की 0 स्लॉट, उसके ऊपर हमारा कन्फिगर क्या है। सेल के ऊपर जाएंगे, लिस्ट करेंगे, इसको कंप्लीट को एग्जीक्यूट कर लेते हैं ताकि सारे सेल आपके पास फिर आ जाएंगे, ठीक है जी। ये पहला स्लॉट ये बनती है आपकी, ये 0 के ऊपर कन्फिगर देखते हैं अभी क्या है। ये देखिए इसके ऊपर पहले बोर्ड के ऊपर T2R कन्फिगर है, और हमारे पास वहाँ पे जो स्लॉट है उसके ऊपर 44R RRU शो हो रहा है। दोबारा दूसरी तरह से भी कंफर्म कर सकते हैं आप, इसको स्लॉट नंबर के हिसाब से भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आपकी स्लॉट जो है सेल नंबर, आप देखें आपका ये सेल नंबर लोकल सेल ID 0 है। तो अब इसको दोबारा एक दफ़ा कंफर्म कर लें कि आया सही हम कर रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, डिस्प्ले सेल फिजिकल टोपोलॉजी को एक दफ़ा दोबारा कमांड चलाएंगे और आपने सेल ID 0 को देखना है। ये सेल 0 जो है, ये देखें, ये हमारी बोर्ड की 0 स्लॉट, इसके ऊपर एक्चुअल में 2T2R कन्फिगर है, लेकिन वहाँ पे लगा हुआ 44R। तो यहाँ से ये हम आसानी के साथ चेक कर सकते हैं कि ये दोबारा एक कमांड चलाएं, सेल की RRU की, सॉरी RRU देखेंगे दोबारा, इस पर डिस्प्ले RRU चेन टोपोलॉजी में जाकर इसको एग्जीक्यूट करें। अब हमारी 2 स्लॉट कंफर्म हो चुकी हैं, ये बोर्ड 1 की पहली और बोर्ड 1 की 0 स्लॉट। अब ये 2 RRU हैं। अब एक्चुअल में जो बोर्ड 1 है उसकी 1 स्लॉट के ऊपर 02311 BBM RRU जो कि 2T2R है वो लगा हुआ है, और आपकी जो स्लॉट 1 है और उसकी पोर्ट्स नंबर 0 उसके ऊपर 44R का RRU लगा हुआ है। बेसिकली यहाँ पे कन्फिगर 2T2R है, तो ये बेसिकली 1 और 2 0 पोर्ट और 1 पोर्ट जो है ये पहले बोर्ड के आपस में स्वैप है। हम इसको रिमूव करेंगे स्वैप को, उसके बाद दोबारा देखते हैं कि ये अलार्म क्लियर होता है कि नहीं। अब मैंने इसको स्वैप कर दिया हुआ है, फिलहाल ये अलार्म इसके ऊपर आ रहा है। अभी ये जैसे सेल अप होगा तो उसके बाद इसको चेक करते हैं, फिजिकली चेक कर लेते हैं कि हमने जो स्वैप किया है अब RRU अपनी अपनी जगह पे आ गए हैं। तो उसके लिए दोबारा अब ये पुरानी कमांड चली हुई है, इसके ऊपर देखें आप, ये स्लॉट 1 की 0 के ऊपर आपके पास UWH वाला RRU है, लेकिन अब हमने चेंज किया तो यहाँ पे BBM वाला RRU आना चाहिए स्लॉट 1 पोर्ट 0 के ऊपर। ये देखें अभी मैंने दोबारा इसकी कमांड चलाई है, इसके ऊपर ये देखें स्लॉट 1 पोर्ट 0 के ऊपर RRU शिफ्ट हो गया BBM वाला, और दूसरा RRU जो है जहाँ पे 44R कन्फिगर था उसी के ऊपर शिफ्ट हो गया। ये 1 बोर्ड की 1 स्लॉट के ऊपर ये 02311 UWH RRU, ये 44 RRU है इसी के ऊपर। अब एक्चुअली में जहाँ जहाँ पे इसको होना चाहिए वहाँ पे हमने इसको कर दिया। अब इसको अलार्म जो है क्लियर होना चाहिए, आइडियली अलार्म जो है इसको ये देखें, ये मैंने रिफ्रेश किया, अभी इसके ऊपर अलार्म है, लेकिन ये थोड़ी देर के ऊपर जैसे ही ये सेल नॉर्मल होगा इसको क्लियर हो जाना चाहिए। अदरवाइज आप इसको एक हार्ड रीसेट करेंगे और हार्ड रीसेट के साथ सेल जैसे ही आप होंगे तो ये आपका अलार्म क्लियर हो जाएगा। ये जैसे मैंने हमने इसको रीसेट किया है, अभी देखें इसके ऊपर जैसे वो सेल कैपेसिटी डिक्लाइन का अलार्म जो है वो क्लियर हो गया। बेसिकली ये RRU आपस में स्वैप थे, पोर्ट 0 और पोर्ट 1 के ऊपर RRU स्वैप थे। बेसिक हुआ ये है कि बेसिकली आपकी जो पोर्ट 0 है फर्स्ट बोर्ड की उसके ऊपर 2T2R कन्फिगर था, और पोर्ट 1 के ऊपर 44R कन्फिगर था, और एक्चुअल में दोनों के ऊपर RRU जो स्वैप हुए हुए थे, जो जहाँ पे 2T2R होना चाहिए था वहाँ पे 44R लगा हुआ था, और जहाँ पे 44 होना चाहिए वहाँ पे 2T2R लगा हुआ था। जैसे हमने ये स्वैप रिमूव किया तो आपका सेल कैपेसिटी डिक्लाइन का नाम क्लियर हो गया।